That shit. Shit. नमस्कार दोस्तों, विजय कुमार गुप्ता आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर है। आज मैं आप सभी के साथ एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि डेली के डेली पेट्रोल और डीजल की दामें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो तेल की कीमतें हैं उनमें से 60% से ज़्यादा स्टेट और गवर्नमेंट टैक्स लेती है और 40% केवल आपका असल तेल का कीमत है, जिसमें डीलर का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। बाकी 60% से ज़्यादा आपका तेल का कीमत जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि डेली का डेली तेल की कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जा रही है? निश्चित रूप से लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस हुआ है, इकोनॉमिक काफ़ी गिरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है तेल की कीमतों को बढ़ाने का। आपको मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि केवल तेल की कीमतों को बढ़ने से ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इससे और प्रॉब्लम बढ़ रही है। आपको शायद पता होगा कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम जनता इसको सफ़र करती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, गुड्स रोज़मर्रा के ज़िंदगी के सामान महंगा हो जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि तेल की कीमतों को बढ़ा देने से सॉल्यूशन हो जाएगा इकोनॉमी का, तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी गलत डिसीजन है। इस गिरते इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने क्या किया? पीएम केयर फंड्स बनाए। यही तो, ये करने के बावजूद आपको ये ज़रूरत पड़ गया। ठीक है, आपने टैक्स बढ़ाने के लिए, आपने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अल्कोहल पे टैक्स बढ़ाया। पूरा जनता, पूरा देशवासी आपका समर्थन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से मेरा एक ही सवाल है, जब इस लॉकडाउन के पीरियड में जनता खाने के लिए मोहताज है, उस समय और महंगाई बढ़ाना, तेल की कीमतों को बढ़ा देना का मतलब यही हुआ। सीधी सी मतलब यही है, सीधा साधा मतलब यही है कि रोज़मर्रा के सारे सामानें महंगी हो जाएंगी। खाने के सामान महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएंगे, किसानों की खेती करने के उपजाऊ सामान महंगे हो जाएंगे, लेबर का कॉस्टिंग महंगा हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से इकोनॉमी बचाने का आड़ में आप तो पूरे जनता को आप मौत के कुआं में ढकेल दे रहे हैं। खाओ या मर जाओ। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट मैच चल रहा है। पता है, ओवर रन रेट बढ़ता है ना, जब बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करता है, वैसे ही सरकार बल्लेबाजी कर रही है और रन रेट बढ़ रही है। जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही है, उसी तरह से रन बढ़ रही है। मेरा गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है, जनता के बारे में सोचिए। इकोनॉमी जाए, आगे का शब्द मैंने नहीं कहा, आप समझ गए होंगे। इकोनॉमी जाए तेल लेने, लेकिन तेल की कीमतें मत बढ़ाओ। ऑलरेडी तेल इंटरनेशनल लेवल में इतना सस्ता है, हमारे अड़ोस पड़ोस के ही देश को ले लीजिए ना। मैं पहले तेल भूटान से जाके भरता था, बॉर्डर पे है, अभी तो भूटान गेट बंद है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका ये डिसीजन कितना गलत हो रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं तेल की कीमतों को बढ़ाने का, सरासर गलत है। इस समय ज़रूरत है कि देशवासियों के बारे में सोचें। देशवासी क्या चाहता है? देशवासी यही चाहता है कि हमारा सरकार हमारे लिए कुछ करे। तो मेरे अगल बगल पड़ोसी देशों में तेल की कीमतें कितनी हैं? मुझे शर्म आता है ये कहते हुए कि भारत से कई देशों में तेल जाता है, वहाँ तेल की कीमतें हमारे देश से सस्ती है। हम एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों में और वहाँ तेल की कीमतें सस्ती है, और हमारे यहाँ आम जनता उसी तेल ज़्यादा दाम में खरीद रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करता हूँ
कि इस मुसीबत के घड़ी में कम से कम तेल की कीमतें ना बढ़ाएं, जनता के बारे में सोचे और जनता के हित में निर्णय लें। जनता लाचार हो चुकी है इस लॉकडाउन में। हाँ, कुछ लोग हैं जिसको लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं फर्क पड़ेगा कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन आम जनता को फर्क पड़ रही है। आज मैं यहाँ से कहीं जाना चाहता हूँ, नहीं जा सकता। क्यों? तेल की कीमतें इतने बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इतने बढ़ गए हैं। कुछ आज सामान खरीदने जाओ, उसके दाम बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब महंगे आ रहे हैं। क्यों? जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा पड़ रहा है, सब चीज़ों का कॉस्टिंग बढ़ जा रही है। एक आम जनता जिसका एवरेज इनकम हो, उसका क्या हाल हो रहा होगा, आप ज़रा सोचिए। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, एक आम इंसान हूँ, मेरा भी ज़्यादा इनकम नहीं है, मुझे भी सीमित इनकम में ही परिवार चलाना पड़ता है। मेरे जैसा काफ़ी लोग हैं जो इस समय सफ़र कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और आप सरकार में होके इस तरह से दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हो। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये खेल बंद करें, ये तेलों का कीमत बढ़ाने का, ये पेट्रोल डीजल का कीमतों को बढ़ाने का खेल बंद करें। मैं आशा करता हूं कि मेरा आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि कृपया करके आप इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।